गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। गाइस आज डेट है 2 अक्टूबर और आज जो है गांधी जयंती भी है। सो भूलना नहीं है आपको कि आज हमारी क्या है, गांधी जयंती है। गांधी जी के बारे में एक पॉइंट्स अगर इम्पोर्टेंट बात याद रखें, ठीक है। देखिए, जब स्वेज नहर खुली थी, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भारत पर संकट की स्थिति उत्पन्न हुई थी तो उसी वक्त हमारे गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक है। सो बस इतना पॉइंट इससे याद रखना है। इसकी डिटेल की क्लास आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, पूरी गांधी जी पर बना देंगे। साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डेली 8 o'clock पर आपको एक क्लास मिलती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। क्योंकि 1 नंबर या फिर 2 नंबर में आपसे वो के पूछने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, मतलब कह सकते हैं कि 101% चांस है, ठीक है। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमको जाके फॉलो कर सकते हैं। और जो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ पर डेली क्विज़ करिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। 25 क्वेश्चंस डेली अटेम्प्ट करने को मिलेंगे। क्विज़ के लिए कहीं और जाने की, भटकने की नहीं है। अपना घर, अपने परिवार, यही जीके फैक्ट्स करंट, इसी पर आप आइए, ठीक है। और शेयर करिए दबाकर, क्योंकि आज आपको कल क्लास मिल गई होगी हिटलर की और परसों आपको शंघाई कॉरपोरेशन की क्लास मिली थी। इसी तरीके की क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी, बस आपने ज्वाइन करना है और क्लास को शेयर करना और सब्सक्राइब करके कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिए, जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसको मैं पहली बता देता हूँ, ठीक है। इसको हमने सिर्फ एक ही बार पढ़ा और ये आज रिवीजन भी हो जाएगा और दोबारा से जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता लग जाएगा। पेल मेल पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडवर्ब है और मीनिंग है तीतर बीतर। अब तीतर बीतर का मतलब है घर में जो डस्ट होता है या फिर घर में कुछ सामान होता है उसको इधर उधर फेंकना, इसको इधर उधर फेंकना। फॉर एग्जांपल कि 2 कपल्स हैं और वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं और वो अपने सामान को इधर उधर फेंक देते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये सभी इधर उधर मतलब कि खड़े हुए हैं। यहाँ पर भी इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं। मीनिंग डिसऑर्डरली मैनर। डिसऑर्डर कहने का मतलब ये है, आप एक ऑर्डर के, एक रैंक के हिसाब से मतलब कि खड़े नहीं है, एक रैंक के हिसाब से खड़े नहीं है। आप इधर उधर जहाँ आपका मन आया वहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। उच्च श्रृंखल इसका ढंग से खड़े हैं। सिनोनिम्स की बात करें, डिसऑर्गेनाइज, एंटोनिम्स है ऑर्गेनाइज। एग्जाम्पल, द क्राउड रस्ट पेल मेल इनटू द स्टोर व्हेन द डोर्स ओपन। देखिए, द क्राउड रश्ड पेल मेल इनटू द स्टोर व्हेन द क्राउड। अब कभी कभार क्या होता है, देखिए, अगर आप मान लीजिए किसी स्टोर के बाहर खड़े हैं, ठीक है, किसी और स्टोर के बाहर एक भीड़ सी खड़ी है और जैसे वो ओपन होता है सो भीड़ जो है एक मतलब कि भूखे भेड़िए की तरह बिल्कुल अंदर घुसती है, ठीक है। सो यहाँ पर ये बताया गया कि दरवाजे खुलते ही भीड़ दुकान में घुस गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टीजी। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग क्या है इसका, घबराहट। जब भी आप हॉरर मूवी देखते हैं तब घबराहट होती है बच्चों को, किसी को नहीं होती। सो इसका मीनिंग डिस्ट्रेस, डीदर, संकट या फिर एक उधर संकट। सो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं इस वुमेन को, इसके द्वारा ही मतलब किस तरीके का एक्सप्रेशन दिया जा रहा है, जैसे कि घबराई हुई है। सिनोनिम्स, एनोयंस, डिलाइट। एग्जाम्पल, शी वॉज इन अ रियल टीजी बिफोर द मीटिंग। वो मीटिंग से पहले जो है मतलब कि वो वास्तव में किसमें थी, वो एक चिड़चिड़ी थी या फिर वो से मतलब कि घबराहट हो रही थी। कभी कभार बच्चों को इंटरव्यू जब देने के लिए जाते हैं, फिर कोई सा एग्ज़ाम देने के लिए तो घबराहट होती है, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लास देखते हुए आ रहे हैं, पूरी क्लास देखने के बाद भी नहीं करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, देखिए तुम्हारे लिए ये सब हम करते हैं ताकि आप सिर्फ सब्सक्राइब कर दें और जो शेयर करके उसको आगे बढ़ा दें। और क्विज़ करना ना भूलें, क्योंकि क्विज़ आपको जो है काफ़ी दिन से प्रोवाइड की जा रही है और डेली ही आ रही है। 25 क्वेश्चंस, पहले 10 क्वेश्चंस आते थे, अब उसको मैंने 25 कर दिए हैं, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है आत्मनिरीक्षण। इंट्रोस्पेक्शंस पे जाते हैं, आपने देखा होगा जो सीबीआई होती है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो इंट्रोस्पेक्शंस पे जाती है। या फिर कह सकते हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के होता है, ITD, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के होते हैं, वो भी मतलब कि किस पे, इंट्रोस्पेक्शंस पे जाते हैं। सो SDM भी निकलते हैं काफ़ी सारे जने, मतलब कि आत्मनिरीक्षण करने के निकलते हैं। लुकिंग इनवर्ड स्पेसिफिकली द एक्ट और प्रोसेस ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन। सो एक अंदर की ओर देख रहा है, विशेष रूप से आत्म परीक्षा की क्रिया या फिर प्रक्रिया।
इंट्रोस्पेक्शन मतलब कि एक गहराई से जांच करना। सो इसका जो सिनोनिम से गहराई से जांच वही करेगा हमेशा जिसके दिमाग में क्वेश्चंस बनेगा। सिनोनिम्स थॉटफुलनेस, एंटोनिम से इग्नोरेंस, जिसके अंदर थॉट होंगे बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरे होंगे थॉट, वही जो है मतलब इंट्रोस्पेक्शन कर सकता है। और इग्नोरेंस का मतलब होगा मतलब कि वो वहाँ पर उस वक्त इग्नोर कर दे, अनदेखा कर दे। ही हैड ऑलवेज हैड हीज मोमेंट्स ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शंस, उनके पास हमेशा शांत आत्मनिरीक्षण के क्षण थे। तो शांति किए जाते हैं, कहीं भनक ना पड़ जाए जिसके लिए आप इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रोजी, इसको पहले पढ़ चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग क्या है इसका, दम घुटना, दम घुटना। एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, दिल्ली का पॉल्यूशन। जब दिल्ली में ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, पोल्यूशन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, सो दम घुटने जैसा फील होने लग जाता है। कुछ एरिया में जाओगे जहाँ पर भीड़ भाड़ वाला इलाका, जहाँ पर पेड़ पौधे, वहाँ पर तो हो सकता है आपको थोड़ी राहत मिले, लेकिन जहाँ भीड़ भाड़ वाले पेड़ पौधे नहीं, वहाँ पर पोल्यूशन के कारण दम उठता है। और इस तरीके अगर भीषण आग का शिकार हो जाए, मतलब कि लग जाए, तो भाई फिर तो कहने की बात ही नहीं है कि बहुत ज़्यादा होता है। सो हैविंग अ डिंगी नेग्लेक्ट अपीयरेंस, एक धुंधला उपेक्षित रूप होना। आग ऐसी लगे कि धुंधला होगा, या फिर आपने देखा होगा सर्दियों में कोहरा रहता है, कोहरे के साथ पोल्यूशन भी रहता है, तो उसमें दिखाई देना मुश्किल होता है और उससे दम घुटता है। सो सिनोनिम से नेग्लेक्टेड और अटेंटेड। एग्जाम्पल, शी इज़ नेवर फ्रोजी नॉर अनटिडी नॉर लेजी, वे ना तो कभी सुस्त होती और ना ही गंदा और ना ही आलसी। देखिए कितनी बढ़िया यह सेंटेंस है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और साथ ही इंपॉर्टेंस भी है। शी इज़ नेवर फ्रोजी नॉर अनटिडी और नॉर लेजी, वे ना तो कभी सुस्त होती और ना ही गंदा और ना ही आलसी। सो ऐसे ही जो मतलब कि बच्चे होते हैं वो जीवन में करते हैं कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ का मतलब है एक बेहतर इंसान बनना, कुछ अपने कामयाबी, अपने गोल हासिल करना, ये सब। नेक्स्ट, परफेक्चुरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है असावधान। अगर इसको एक सिंपल वर्ड में कहें तो इसका कहने का मतलब ये है कि अपना काम को समय पे ना करना, या फिर अगर करना भी है तो सर के ऊपर से निकल जाना, ऐसा बस मतलब कि कर दे, कंप्लीट करने से मतलब है। सो डन ओनली टू फुलफिल अ ड्यूटी और इन अ केयरलेस और इनडिफरेंट मैनर, केवल अपने काम को कर रहे हैं, केवल कर्तव्य को पूरा करना है, करने के लिए लापरवाह या फिर उदासीन तरीके से, बस कंप्लीट हो जाए कैसे ना कैसे करके। सिनोनिम्स, अनफॉर्चुनेट, अनलकी, ठीक है, और जो है एंटोनिम्स फॉर्चुनेट और लकी। एग्जाम्पल, शी आस्क्ड अ फ्यू परफेक्चुरी क्वेश्चंस अबाउट माई फैमिली एंड देन एंडेड द कन्वर्सेशन, उसने मेरे परिवार के बारे में कुछ बेतुका सवाल पूछे और फिर बातचीत ख़त्म कर दी। देखिए यहाँ पर इसका जो सिनोनिम्स है वो गलत है यहाँ पर, और इसका एंटोनिम्स है। देखिए अलर्ट, इसका जो है मतलब कि जो अलर्ट होता है इसका सिनोनिम्स देख लेना, और जो केयरलेस है इसका एंटोनिम्स, ठीक है। केयरलेस इसका जो एंटोनिम्स कर लेना, और जो सिनोनिम्स इसका अलर्ट कर लेना, या फिर मतलब कि हमेशा एकदम किसी काम को करने के लिए हमेशा चुस्त रहना, ठीक है। सो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि क्लास में न्यू कुछ सीखा हो, क्योंकि डेली ही अपडेट जो भी होता है वोकेब का वही आपको कराया जाता है। साथ ही अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। और जो देखिए वीकली जो क्लास स्टार्ट कर दी है, जो शुक्र और शनिवार को मिलती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें आपको जो है हर एग्ज़ाम के बारे में डिटेल मिलेगी। हर एग्ज़ाम से रिलेटेड वो एक टॉपिक होता है, किसी भी हम टॉपिक उठा लेते हैं। पिछले में आपको शंघाई से और जो है हिटलर का कराया था, और इस बार भी जो है नेक्स्ट आने वाले हैं नाटो, या फिर नाटो और 9/11, ठीक है। सो ये दो घटनाएं, इन दो टॉपिक के बारे में जो है अच्छे से पढ़ना जब भी ये क्लास आएगी। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।